सन 1945 दूसरी विश्व युद्ध का अंत होने ही वाला था और अचानक 18 अगस्त को टोक्यो रेडियो से एक खबर आती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए। खबर सुनते ही पूरा भारत सन्न रह गया, लेकिन जल्द ही सवाल उठने लगे, क्या सच में नेताजी उस हादसे में मरे थे? गवाहों के बयान अलग अलग थे। जापानी डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने जलते हुए बोस को देखा, लेकिन वहीं कुछ सैनिकों ने दावा किया वो जिंदा थे और हादसे के बाद कहीं और ले जाए गए। ब्रिटिश सरकार ने इस खबर को सच मान लिया, लेकिन इंडिया में लोग मानने को तैयार नहीं हुए। कहा गया कि अगर बोस सच में शहीद हुए होते तो उनका शव क्यों नहीं मिला और क्यों कोई स्पष्ट फोटो, कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। रहस्य और गहरा तब हो गया जब कई रिपोर्ट्स सामने आईं कि बोस को बाद में सोवियत रूस में देखा गया। कुछ गुप्त दस्तावेज कहते हैं शायद वो रूस में कैद थे। वहीं कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने बोस को भारत में साधु के वेश में देखा। कहानी यही नहीं रुकती। 1960 और 70 के दशक में कई साधुओं की पहचान बोस से जोड़ी गई। यहां तक कि एक साधु गुमनामी बाबा को लोग नेताजी मानने लगे, लेकिन सरकार ने कभी साफ तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की। भारत सरकार ने 3 बड़े आयोग बिठाए इस रहस्य को सुलझाने के लिए। पहले 2 आयोगों ने कहा, हां, बोस 1945 के विमान हादसे में ही मरे, लेकिन 2006 में मुखर्जी आयोग ने साफ लिखा, इस हादसे का कोई ठोस सबूत नहीं है। तो क्या हुआ नेताजी के साथ? क्या सच में वो प्लेन क्रैश में शहीद हुए, या फिर वो एक नई पहचान के साथ जीते रहे, जबकि दुनिया उनकी शहादत पर विश्वास करती रही? आज भी ये सवाल भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, और शायद इसका सच नेताजी अपने साथ ले गए।